जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कार्तिक मास की यह पवित्र कथा अब अपने सुंदर और ज्ञान में समापन की ओर बढ़ रही है। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य के अध्याय 30, 31 और 32। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। बड़े मनोयोग पूर्वक नारद जी से ये कथाएं महाराज पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादि काल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है, अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगे पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य तथा ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने कहा, कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहाँ उन 5 को बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 को यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी में उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके दिवाली में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नामक का बड़ा भाई भी उस दिवाली में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातः काल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य व गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया।
प्रातः काल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गई। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य व गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजन की और गौदुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नृत्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण करने के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। इति 30वां अध्याय समाप्तम। अध्याय 31। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मासीय 4 महीने को जो व्रत होता है वह इस दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद, गोत्र संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णवासी व प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करे। चातुर्मासीय व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वो भी आज के दिन अपना चातुर्मासीय पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं को पुनः प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। इति 31वां अध्याय समाप्तम। अध्याय 32। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी की और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा में तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सत्य युग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। 7 द्वीपों में से उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्ति और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विमहांडक ऋषि वहां पर पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन है, तब आपके इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिससे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यगामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधुओं ने मुझे घर से निकाल दिया।
इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी है, भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विमांडक ऋषि तप करने चले गए। इति 32वां अध्याय समाप्तम। यही है कार्तिक मास का सच्चा रहस्य, भक्ति, सेवा और दीपक की ज्योति में ईश्वर का अनुभव। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।